राधे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं रेखा चौहान आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण दासी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोपियों और मंजरियों के बीच में क्या अंतर है। क्या आप जानते हैं गोलोक के उस अत्यंत निकुंज में जहाँ पर ललिता विशाखा जैसी सखियाँ भी प्रवेश करने में संकोच करती हैं, वहाँ पर नन्ही सुकुमारी बालिकाएं बिना किसी रोक टोक के प्रवेश कर जाती हैं, जो श्री कृष्ण जी के साथ रास रचाती हैं। उन मंजरियों में जो राधा जी के चरणों की धूल बनकर रहती हैं। आखिर गोपियों और मंजरियों में क्या अंतर है, आज हम इसी पर बात करेंगे, जिसमें गोपियों और मंजरियों के बीच का अंतर छिपा हुआ है। जिस अनुभव को महादेव ने भी गोपी बनकर अनुभव करने की कोशिश की थी। तैयार हो जाइए भक्ति रंग और दिव्य फैंटेसी की यात्रा के लिए, जो आपको निकुंज के उस छोर पर ले जाएगी जहां गोपी ही सेवा है। ठाकुर जी और राधा रानी जी की लीलाओं में गोपियों और मंजरियों का एक विशेष स्थान है, किंतु दोनों ही प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, लेकिन उनकी भाव और सेवा में काफी अंतर है, जिसको सिर्फ रसी भक्त ही अनुभव कर सकते हैं। स्वरूप और भाव का मूल अंतर। गोपी और मंजरियों में पहचान। गोपियां सखी भाव में हैं, जो कि श्री कृष्ण जी को बहुत ही ज्यादा प्रेम करती हैं, जबकि मंजरी अत्यंत ही छोटी उम्र की बालिकाएं हैं। मंजरी का अर्थ है फूल की वो कोमल कली। उनका स्वरूप श्री राधा जी के चरणों में समर्पित है। जहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा रखती हैं, वहीं पर मंजरियाँ राधा जी की दासी हैं। गोपियाँ राधा और कृष्ण के बीच सामंजस्य बैठाती हैं। गोपियाँ कृष्ण के साथ हास परिहास करती हैं और कभी कभी क्रोध भी करती हैं। गोपियों का प्रेम कृष्ण के साथ बराबरी का या फिर सखियों जैसा होता है। मंजरियों का भाव दासरथी होता है। मंजरियाँ कृष्ण से अपने लिए कुछ नहीं चाहती। उनका प्रेम तो सिर्फ राधा रानी के चरणों से है। वो तो सिर्फ राधा जी को ही निहारती रहती हैं। अगर राधा जी प्रसन्न हैं तो उन्हें सर्वोच्च सुख प्राप्त होता है। श्री राधा जी के श्री अंग का विस्तार। गौड़ीय वैष्णव दर्शन के अनुसार मंजरियाँ श्री राधा जी की काया से उत्पन्न हुई शक्तियाँ हैं। राधा जी के हृदय के भावों का साकार रूप हैं। जैसे कि शरीर का कोई अंग स्वयं के लिए सुख नहीं चाहता, वो पूरे शरीर का ही सुख चाहता है। कोई भी अंग शरीर के लिए कार्य करता है, ऐसे ही श्री राधा जी के लिए मंजरियाँ कार्य पूरा करती हैं। मंजरियाँ राधा जी की परछाई की भांति हैं, जो राधा रानी के हर सूक्ष्म भाव को बिना कहे ही समझ जाती हैं। नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा का रहस्य। नित्य सिद्धा वे आत्माएं जो गोलोक में स्थित हैं, वे कभी माया के बंधन में नहीं आई। साधन सिद्धा वे भक्त जिन्होंने अपनी कठोर साधना और निरंतर भक्ति से गोलोक में मंजरी या फिर गोपी का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। मंजरियों की उत्पत्ति का रहस्य श्री राधा जी की विशेष कृपा में छिपा हुआ है। साधक को अपने अत्यंत ही निकट रखती हैं। सेवा और अधिकार का क्षेत्र। निकुंज के अत्यंत गोपनीय कक्षों में, जहाँ पर ललिता विशाखा जैसी सखियां भी प्रवेश नहीं कर पाती हैं, वहाँ पर मंजरियों का बेरोक टोक प्रवेश हो जाता है, क्योंकि मंजरियों में स्वयं सुख की गंध नहीं होती। वे राधा कृष्ण के मिलन के समय आभूषण संभालने, पंखा झलने और सभी बातों का ध्यान रखती हैं। उनकी उपस्थिति राधा कृष्ण के एकांतवास में बाधा नहीं बनती, बल्कि वे उनके मिलन की परिचारिका बन जाती हैं। मंजरियों की भक्ति का सर्वोच्च सुख है राधा, केवल राधा। कृष्ण को देखकर उनके मन में मिलन की इच्छा नहीं जागती, बल्कि वो तो ये देखती हैं कि कृष्ण को देखकर राधा जी कितनी प्रसन्न हैं। राधा जी के मुख पर आने वाली मुस्कान ही उनके लिए सर्वोच्च सुख है।
वे कृष्ण के प्रेम को श्री राधा जी की आंखों से देखती हैं। अष्ट सखियों के अधीन मंजरियों का संगठन। नित्य निकुंज में एक दिव्य व्यवस्था। सबसे ऊपर राधा कृष्ण है, उसके बाद अष्ट सखियां ललिता विशाखा जो लीला का प्रतिबंधन करती हैं। प्रत्येक सखी के अधीन अनेक मंजरियां होती हैं, जैसे कि रूप सखी। ये मंजरियां पूजन और श्रृंगार सेवा, दिव्य कार्यों का वर्णन। श्रृंगार सेवा, श्री राधा जी के चरणों में महावर लगाना, उनके केसों को गूंथना, श्री राधा रानी को दिव्य आभूषणों से सजाना, कृष्ण जी के लिए 56 भोग तैयार करना और बचे हुए भोजन को श्री राधा रानी कृष्ण जी का प्रसाद समझकर ग्रहण करना, इत्र छिड़कना, पान के बीड़े तैयार करना और प्रिया प्रीतम के लिए फूलों की सेज सजाना, प्रेम की पराकाष्ठा और गौड़ीय साधना। राधा कृष्ण की लीलाओं में मंजरियों का स्थान उस सीमा पर है जहाँ पर अपना अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है। केवल प्रियतम का सुख ही शेष रह जाता है। प्रेम की पराकाष्ठा और दर्शन, कृष्ण मिलन की अनिच्छा, परित्याग का रहस्य। मंजरियों के हृदय में कृष्ण के लिए अगाध प्रेम है, फिर भी वो उनके लिए कृष्ण उपभोग की वस्तु नहीं, उनकी प्राण वल्लभा श्री राधा जी के प्रियतम हैं। वे कृष्ण को केवल श्री राधा जी की आंखों से देखती हैं। इसी में उनकी पूर्णता है। जब राधा कृष्ण का मिलन होता है, उससे जो राधा जी को सुख मिलता है, उससे भी कहीं ज्यादा मंजरियों को सुख प्राप्त होता है। उन्हें युगल सरकार की दर्शन मात्र से दिव्य उन्माद प्राप्त होता है, जो कि बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। गोपियां विरह में कृष्ण को उलाहना देती हैं। वे अत्यधिक रोती हैं और कभी कभी व्याकुल होकर अपना सब सुख खो देती हैं। योग में वे कृष्ण के साथ नृत्य और विहार करती हैं। मंजरियां केवल इस बात से दुखी होती हैं, उनके स्वामी राधा जी दुखी हैं। मिलन में वे सक्रिय होकर सभी सेवाओं में जुट जाती हैं, जैसे पंखा झलना, इत्र लगाना और पान देना। का अपना स्वतंत्र कोई शोक या फिर हर्ष नहीं होता। उनका हृदय राधा जी के हृदय का दर्पण है। रस रूप की दो धाराएं, काम रूपा भक्ति और संबंध रूपा भक्ति। काम रूपा भक्ति, इसमें गोपियों की इच्छा का वह मिलन है जो कि काम भक्ति से भरा हुआ है। यह भौतिक काम नहीं बल्कि दिव्य प्रेम है। संबंध रूपा भक्ति, इसमें मंजरियां आती हैं जो कि राधा जी के साथ अपने अटूट बंधन के कारण वे कृष्ण की सेवा करती हैं। वे कृष्ण की प्रिया बनने की बजाय कृष्ण की दासी बनना पसंद करती हैं। चैतन्य महाप्रभु ने संसार को वो रत्न दिया जो कि पहले कभी किसी ने नहीं दिया। महाप्रभु ने सिखाया, जीव का परम लक्ष्य केवल मुक्ति नहीं बल्कि राधा जी की दासी बनकर निकुंज की सेवा प्राप्त करना है। यह मंजरी भाव गौड़ीय वैष्णव धर्म की प्राण वायु है, जो साधक को गोलों की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश दिलाती है। मंजरी का रहस्य श्री रूप गोस्वामी रूप लीला में रूप मंजरी हैं। उन्होंने भक्ति रसा, अमृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि जैसे ग्रंथों मंजरियों की सूक्ष्म सेवा का शास्त्रीय संबंध किया है। वे मंजरियों की अग्रणी हैं। उन्हीं की कृपा से साधक मंजरी बनने का स्वप्न देख सकता है। 3. अनंग मंजरी, नित्यानंद प्रभु की शक्ति। अनंग मंजरी राधा जी की छोटी बहन है। साक्षात श्री नित्यानंद प्रभु बलराम जी का स्वरूप मानी जाती हैं। अनंग मंजरियों और मंजरियों के बीच की एक कड़ी है। वे बहुत ही करुणामयी हैं। वे पतित जीवों को पकड़कर श्री राधा जी के चरणों समर्पित कर देती हैं। उनकी कृपा के बिना निकुंज में प्रवेश असंभव है। रागानुगा भक्ति मार्ग, साधना से सिद्धि तक मार्ग केवल नियमों यानी वैदिक भक्ति पर नहीं, लोभ और भाव पर आधारित है। साधक अपने मन में एक मंजरी स्वरूप का ध्यान करता है, मानसिक रूप से निकुंज में प्रवेश करता है, राधा जी की सेवा करता है। धीरे धीरे उसकी देह बुद्धि समाप्त होकर मंजरी देह जागृत हो जाती है।
ये साधना अत्यंत गुप्त और गुरु के मार्गदर्शन में की जाने वाली अत्यंत गुप्त क्रिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में अवश्य ही शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी और वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।